जी हाँ दोस्तों, केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों को 3.5 साल लंबे समय से इंतजार है 18वां एरियर को लेकर अब जाकर उन्हें मिली बड़ी खुशखबरी। 18वां एरियर को लेकर बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ते ऐलान को लेकर, एरियर भुगतान को लेकर केंद्र से मिली हरी झंडी को लेकर, साथ ही साथ जिनका एरियर नहीं आया उन्हें किस तरह मांगाना है एरियर, इसको लेकर, साथ ही साथ बैंकों को मिले पेंशन को लेकर बड़े निर्देशों को लेकर, साथ ही साथ पेंशन नियम में बदलाव को लेकर अन्य महत्वपूर्ण खबरें। तो सभी कर्मचारियों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व जवानों से जुड़ी ही सभी जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न करे खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। दरअसल बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। ऐसे में पेंशनभोगी जो लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, यदि हम 30 जून को रिटायर्ड होते तो हमें 1 जुलाई से लगने वाले इंक्रीमेंट के सभी फायदे दिए जाए। अब केंद्र सरकार ने इसके रिगार्डिंग आदेश जारी कर दिए हैं और सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 30 जून को रिटायर होने वाले पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से लगने वाले इंक्रीमेंट के सभी फायदे आपके द्वारा दिए जाएंगे। ऐसे में पेंशनभोगी ने बड़े स्तर पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार के पेंशनभोगी जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग रेल रोको आंदोलन करेंगे 1 मई 2024 को। ऐसे में सरकार को प्रतिवेदन पहले ही सौंप दिया है। आंदोलन का 6वां हफ्ता पहले ही। ऐसे में केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आगे क्या करती है, ये तो आंदोलन के दौरान ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आरबीआई बैंक ने नया सर्कुलर जारी किया है और बैंकों को कहा कि पेंशन भुगतान में यदि आपकी देरी होती तो आपको 8% पर पेनल्टी के तौर पर ब्याज का भुगतान करना होगा पेंशन धारकों के खाते में ही। साथ ही साथ अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। सपर्स ने बड़ी अपडेट जारी की, जिसमें सपर्स ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि यदि पेंशन भुगतान के सपर्स देर करता है तो इस वर्ष के ऊपर 8% प्रति ब्याज पेनल्टी के तौर पर देना होगा। यह आधिकारिक नहीं रखता। दरअसल जो आरबीआई का नियम है वो बैंकों पर लागू होता है, ना कि सपर्स पर लागू होता है। यदि सपर्स में पेंशन भुगतान में देरी होती तो इसके ऊपर 8% पर ब्याज वसूला नहीं जा सकता। ऐसे में सपर्स ने बड़ी क्लेरिफिकेशन दिया। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए निकल कर सामने आई है। जो सीनियर सिटीजन पेंशन धारक है वो सुपर सीनियर पेंशन धारक हैं। सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों को सालाना 3 लाख की आय पर अब कोई आयकर नहीं चुकाना होगा। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन को 10 लाख की आय पर अब कोई आय नहीं चुकाना होगा। ऐसे में 75 साल या इससे अधिक के पेंशन धारकों जो उन्हें आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जो पेंशनभोगी इस महीने में अपने जीवन काल के 80 वर्ष पूरे करेंगे, उन पेंशनभोगी की पेंशन बेसिक में 20% इजाफा केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। यदि आप इस जीवन काल के 80 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो आपके लिए इस महीने की पेंशन 20% इजाफे के साथ जमा नहीं होती। तो आपको आपकी शिकायत लेकर बैंक में जाना है और बैंक कर्मचारी को इसके बारे में अवगत कराना है। यदि आप बैंक कर्मचारी के पास जाकर शिकायत नहीं करते तो आप सीपीएम ग्राम पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी बेसिक पेंशन का 20% इजाफे के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं सीपीएम ग्राम पोर्टल पर, जिसके बाद आपकी बेसिक सैलरी में 20% का इजाफा कर दिया जाएगा। और वह आपको ध्यान रखना है कि आप इस महीने में तारीख को 80 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं तो चाहे 10 तारीख को या 15 तारीख को या 20 तारीख को, लेकिन जो आपका भुगतान किया जाएगा वो 20% इजाफे है वो इस महीने के 1 तारीख को ही किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एसबीआई ने नई स्कीम शुरू की, जिसके तहत पेंशनभोगियों को कम दर के ऊपर पेंशन के एग्रीमेंट के लोन सुविधा कराई जाएगी। ऐसे में पेंशनधारक बच्चों पढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं, साथ ही साथ घर बनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों की शादी के लिए भी लोन दिया जा सकता है। अपने निजी जीवन के करियर को पूरा करने के भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। एसबीआई उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिली पेंशन देने से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है। पेंशन देने वाली अथॉरिटी का आदेश बनता है कि फैमिली पेंशन की गणना करे और फैमिली पेंशन का भुगतान समय पर करे। फैमिली पेंशन का भुगतान पेंशनर की मृत्यु से करना है, ना कि आवेदन की तारीख से करना। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से सभी पेंशनधारकों को सचेत किया कि यदि आपके मोबाइल नंबर पर कोई अननोन मैसेज आता है तो आपको लिंक दिया जाता है, तो गलती से आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना आ जाता, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाले जा सकते हैं, आपका मोबाइल हैक हो सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी अननोन मैसेज के अंदर अननोन लिंक पर क्लिक गलती से भी नहीं करना। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी निश्चित मांगता है तो आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करनी है।
हेल्पलाइन नंबर है 94 544 12 866। इस नंबर पर आपको कॉल करके तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पेंशनभोगी ने इस बैंकों को निर्देश दिया कि जो आप पेंशन स्लिप प्रोवाइड करते हैं उसमें आधी अधूरी जानकारी होती है। आपको पेंशन स्लिप में पूरी डिटेल देनी है, बेसिक पे कितनी है, डीडीआर का अमाउंट कितना है, उस महीने के एरियर का प्राप्त हुआ है उसकी राशि कितनी है, क्विट कितना है, रिकवर किया जा चुका है, कितना बकाया है, कितना साथ साथ पेंशन को आगे काटा जाता है, उनकी राशि में दिखानी है। ऐसे में पेंशन स्लिप के अंदर आपको पीपीओ नंबर दिखाना है। सारे डिटेल आपको पेंशन स्लिप में प्रोवाइड करनी है ताकि पेंशन धारकों को आईटीआर दाखिल करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, डिटेल के चलते अनावश्यक रूप से पेंशन धारकों के बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक लेटर जारी करके सभी पेंशन भोगियों को सचेत किया है। खास करके फैमिली पेंशन को केंद्र सरकार ने लेटर जारी करके यदि क्रेडिट काटकर पेंशन भोगी रिटायर तो उसकी 15 साल का क्यूट चुकाना ही पड़ेगा। जी दोस्तों, पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फैमिली पेंशन की शुरुआत करती है। फैमिली पेंशन में से क्यूट की 7 साल बाद और चाहे 10 साल बाद हो, लेकिन जो फैमिली पेंशन जैसे क्यूट किया जाएगा, काफ़ी पेंशन भोगी इसको लेकर सस्पेंस था। तो यहाँ पर पेंशन भोगी का सस्पेंस केंद्र सरकार ने लेटर दूर कर दिया। इसको मालूम होना चाहिए कि क्यूट केवल 15 साल तक ही काटा जा सकता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।